सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आपको अवगत होगा कि 2 तारीख को आज से 7 दिन पहले मैंने लोनी एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि अवैध रूप से लोनी में जो ओयो होटल और गेस्ट हाउस चलाए जा रहे हैं, इनमें वेश्यावृत्ति और नशे का कारोबार दिन रात पनप रहा है। इनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और उसकी मैंने 43 ओयो होटलों की सूचीबद्ध टाइम, डेट और नाम के सहित लोकेशन के साथ उनको दिया था और 7 दिन का समय दिया गया था। आज 7 दिन का समय पूरा हो गया तो मैंने एसडीएम महोदय साहब के सहकर्मी सचिन को फ़ोन किया तो सचिन जी ने मुझे बताया कि मैंने पूछा भाई क्या कार्रवाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने जब भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को उसके लिए लेटर लिख दिया था। मैंने कोई जवाब आया तो उन्होंने कहा अभी कोई जवाब नहीं आया, क्या पता एसडीएम साहब की और सिटी मजिस्ट्रेट साहब की कोई बात चल रही हो। मैंने कहा ठीक है, कह रहे शाम तक मैं बताता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब शाम भी लगभग मुझे लगता है 2 तो बज ही गए। तो आप ये लगा लीजिए कि 7 दिन तक गाजियाबाद से अभी तक ये जवाब नहीं आया, ये नहीं पता कर पाए कि कौन से ओयो होटल यहाँ पे और गेस्ट हाउस वैध है और कौन से अवैध है। ना अवैध पे कार्रवाई हुई, ना ये बता पाए, जो कि प्रेस रिलीज के माध्यम से इन्हें बताना चाहिए था। अगर ये सारे वैध हैं, इनका मौन रहने का कारण ये है कि ये सारे वैध हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते या कोई दबाव है, तो ये उसको वैधता के हिसाब से उसकी सूची जारी कर दे। अगर ये वैध हैं और वो ये सूची जारी कर देते हैं तो इसका मतलब मैंने कोई गलत काम किया है, मैं लोनी को भ्रम फैला रहा हूँ। तो उसके हिसाब से जो भी कानूनी कार्रवाई संविधान के हिसाब से बनती है मेरे ऊपर की जाए। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ, आप चौथा स्तंभ हैं इस देश का और आपके बलबूते ये देश में सच्चाई उजागर होती है और आप हमेशा इस देश में न्याय दिलवाने का काम करते हैं जब कहीं न्याय नहीं मिलता। लोनी में जो ये अवैध गेस्ट और हाउस और ओयो चल रहे हैं, क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि 7 दिन तक अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 25-50 गज 100 गज में कोई ओयो होटल कैसे खुल सकता है? मानकों के आधार पर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सब मौन है। मैंने जैसा बताया था 7 से 13 करोड़ रुपए के लगभग का इनका टर्नओवर है, जिसमें सब बंदरबाट होता है, इसमें सब शामिल हैं। लंका में सब 52 गज के हैं और अगर आज रात तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सुबह फिर मैं अपनी एक प्रेस रिलीज जारी करके मैं बताऊंगा कि हम लोग लोनी की सामूहिक पंचायत सभी जाति और धर्म की कहां पे रखेंगे और उसके बाद जो फैसला उस पंचायत में होगा वो सर्वमान्य होगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे लोनी की देवतुल्य जनता के द्वारा, तमाम संगठनों के द्वारा समर्थन पत्र और वीडियोज़ मिल रहे हैं। मैं जानता भी हूँ, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोनी के बाहर के हैं। तो पर इस मुहिम में जब तक मैं गलत साबित नहीं हो जाता, जब तक अगर किसी प्रकार का किसी से भी कोई वार्तालाप या कोई बयान वो वैध होगा, मेरे द्वारा ही कहा गया बयान या मेरे द्वारा ही कही हुई बात वो ही वैध होगी, नहीं तो दूसरा कोई कहेगा तो मान्य नहीं मानी जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मेरा फिर पुनः निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को अपने प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाइए ताकि इस लोनी को न्याय मिल सके। ये लोनी की आन बान शान और बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। ये सब आप लोग जानते हैं कि इस लोनी में हो क्या रहा है, तो उस पर अपनी चुप्पी तोड़िए और अपने जो आपको लोकतंत्र के चौथे खंभे का जो आपको अधिकार है उसको मजबूत करते हुए इस लोनी को इस वैश्यावृत्ति से और इन अवैध ओयो होटलों से और इस नशे के कारोबार से आने वाली हमारी पीढ़ी को बचाने का आप काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये पूरा संदेह का काम है कि अभी तक ये परमिशन जारी नहीं हुई है। शाम तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने बताया कि ऐसे की प्रेस के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आप सभी को मेरी फिर से नमस्कार। माता की।